बैटरी का। हाँ बिल्कुल, और वे भी पुराना लिया है मैंने, भी नया भी नहीं लिया। अच्छा अब लेक्चर 10 है आज का। आज हमने जो 2 चीज़ें पढ़नी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा एम्प्लॉयज़ का टेबल है, हमने आज पढ़ना है, फॉर्म लेवल पे काम कर रहे हैं। आज हमने पढ़ना है स्टैक कैनवस, टैब कैनवस। कल हमने 2 कैनवस पढ़ लिए थे, हॉरिजॉन्टल टूल बार और वर्टिकल। 3 होते हैं टोटल। कंटेंट तो शुरू से ही पढ़ रहे हैं और 2 ही हो जाएंगे। अच्छा यही लेंगे, मास्टर ही लेंगे, एम्प्लॉयज से। अब इसमें कॉलम ज़्यादा हैं। अच्छा अभी मैं सिर्फ एम्प्लॉय ले रहा हूँ। अच्छा और ले लिए टेबुलर, इसको मैंने ले लेता हूँ 100। इसको बहुत ज़्यादा हो गया है तो 120, 120, 120 नहीं, बड़ा लेना पड़ेगा। 150, 150, 150, 150, 80 बहुत है, 100 चलेगा। ये भी 80 ले लेते हैं, ये भी 80 ले लेते हैं। अब देखते हैं क्या होगा। टेबुलर स्टाइल ही ले रहे हैं हम। एम्प्लॉय इन्फो स्टैक कैनवस, ठीक है। रिकॉर्ड ले रहे हैं हम 10 और स्क्रॉल बार भी ऐड कर दिया। अब देखिए क्या होता है। इतना आगे तक चलेगा रिकॉर्ड। अब सवाल ये, हमारा कैनवस तो यहीं पे, अगर आप रन करने की करेंगे ना इसको, अच्छा याद आएगा। आधा भी नहीं शायद, ये पता नहीं, शायद चले भी नहीं है, ये भी पॉसिबल है। ओरेकल फॉर्म में हम 10वें लेक्चर में आ गए और क्या करना पड़ेगा हमें। एम्प्लॉय इन्फो HR के स्कीमा में है, स्टैक कैनवस। चलिए फ़ोन नंबर कौन सा है? ये तो अच्छा HR में है ना। असल में HR में तो ये कॉलम है, एम्प्लॉय ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, हायर डेट, जॉब ID, सैलरी, कमीशन, मैनेजर ID, डिपार्टमेंट ID, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये कॉलम हमें इस तरह दिख रहे हैं। अगर हम इसको फुल स्क्रीन भी कर देंगे तो भी अभी तक नहीं आ रहे पूरे। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, आप इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीनें बना के नहीं देते, क्योंकि जो एंड यूज़र होता है ना, मे भी इसके पास पॉसिबल है कि इतनी बड़ी LCD नहीं हो, वो छोटी छोटी पुराने LCD लगी होती हैं, इतनी बड़ी थोड़ी होंगी। एक मिसाल है, आपने अगर आप डेवलपर हैं, आप अपने पास 22 इंची LCD रख कर वर्किंग कर भी रहे हैं, तो हर यूज़र के पास तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 22 इंची LCD होगी। तो आपको इस तरीके से वर्किंग करनी पड़ती है कि आप जो है इसी में छोटी स्क्रीन में रहते हैं, इसको यहाँ पर स्क्रॉल बार दे दें। एक विंडो का स्क्रॉल बार होता है और एक कैनवस का होता है। स्टैक कैनवस में होता है ये फैसिलिटी। हाँ स्टैक कैनवस में जी। अभी जब यहाँ पे कॉलम ज़्यादा आएंगे तो यहाँ पे भी एक स्क्रॉल बार आ जाएगा। अभी ऐसा है नहीं, अभी हम बनाएंगे। अच्छा अब आप क्या काम करें कि ये तो मेन कैनवस है, ठीक है ना। अच्छा इसको आप पहला काम तो आपको याद होगा कि हमने ये काम करना है मैनुअली पे। करने के बाद अगला काम हम ये करते हैं कि इन सबको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे एक और ब्लॉक बनाते हैं। इसका नाम क्या देंगे अभी मैं खुद देख लेता हूँ। डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट डायरेक्ट आ गया।
नेक्स्ट ऑटो ज्वाइन नहीं करना, डिलीट कर दें, मैनुअली करेंगे। मैनुअली करेंगे। नेक्स्ट उसी कैनवास पे लेना है, सारे कॉलम लेने हैं बिल्कुल, और इसको आप कर दें 100, इसको 200, इसको 100, इसको भी 100। फॉर्म स्टाइल में चाहिए बिल्कुल ऐसा ही। डिपार्टमेंट इन्फो, ठीक है, एक ही रिकॉर्ड चाहिए, स्क्रॉल बार नहीं चाहिए। ये नीचे आ गया। अच्छा, मैनुअली पे करा इसको पहले, उसके बाद अगला काम डिपार्टमेंट आईडी के इधर इसको ले आए। 4 ही कॉलम है आई थिंक यहाँ पे, बिल्कुल इसको यहाँ ले आए। और अच्छा, इसको मैनुअली कर दिया, बिल्कुल कर दिया। ये आप यहाँ लेकर आ गए इसको, ठीक है। जी। एक चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इनको आप और नीचे ले आए हम, ठीक है। करना क्या है, मेन कैनवास ऐसे ही रहने दिया, उस पर मास्टर ले लिया डिपार्टमेंट का, ठीक है। अब इस हिस्से के अंदर ही हम स्टैक कैनवास लेंगे और इन सब को हम यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे। सही। किस तरीके से, स्टैक कैनवास ये रहा, स्टैक कैनवास, ठीक है, ये आपने लिया और मैं जैसे कर्सर लेके जाएंगे फिर ओपन होगा। वो बिल्कुल ड्रॉ कर दिया क्लास हमने, ठीक है। इस तरह बटन भी हम इसी तरह लेते हैं। अब क्या काम करना है आपने अगला, अब ये सारे जो भी आइटम है ना नीचे, इन सबको हमने स्टैक कैनवास पे लेकर आना है। तो इसका देखें, इसमें बगैर वैसे भी फ़र्क पता लग रहा है, ये देखें आप, बनावट में भी, डिज़ाइनिंग में देखें, ये स्टैक कैनवास है, कंटेंट है। इसको आप नाम दे दें स्टैक कैनवास, ठीक है। अच्छा, चाहे ये वाला कैनवास हो चाहे ये वाला, जी। इन दोनों का आप कलर फ़िलहाल सेट कर दें, ये ब्लैक और बैकग्राउंड वाइट, ठीक है। ये एक चैप्टर हो गया। अगला, जितने भी एम्प्लॉय में कॉलम हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, एक तो इसका रिक्वायर्ड नो कर दें, दूसरा इसका कैनवस चेंज कर दें। इसको आप कहाँ पर लेकर आ जाएं, स्टैक कैनवस पे, ठीक है। ठीक है। और ये जो कॉलम हैं इनका भी आप रिक्वायर्ड नो कर दें, और ये जिस कैनवस पर हैं वहीं रहेंगे, ठीक है। अब आप इस पर रखकर F2 करें तो अभी स्टैक कैनवस पे जाएगा, मेन सही। कैनवस नहीं दिखाएगा। अच्छा, मेन कैनवस पर ही आ गए हम, और ये स्टैक कैनवस है, ये मेन, ये ये स्टैक स्टैक है, कैनवस वो है, मेन था। ठीक है। अच्छा, इन सबको आप मूव करा के स्टैक मूव कैनवास पे करेंगे, लाऊंगा। स्टैक कैनवस पे ला चुके, ऊपर करना है, अच्छा। पोजीशन सही करनी है। ठीक है। अच्छा, इसका कैनवस कहाँ गया, ओ सॉरी, फ्रेम। फ्रेम भी इसका बहुत बड़ा है।
ठीक है, ये आ गए यहाँ पर आइटम, लेकिन अभी स्क्रॉल यहाँ बार पे रहेगी। पूरे आइटम डिस्प्ले नहीं होंगे। आप क्या काम करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे स्क्रॉल बार हॉरिजॉन्टल, जी यस कर दें। ठीक है, और वर्टिकल की ज़रूरत, चलें वर्टिकल लगा देते हैं। वैसे वर्टिकल वाला आ रहा होगा तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ये आ गए हम यहाँ तक, इसको यहाँ लेकर आ जाए हैं। स्टैक कैनवास आपका यही है, जी ठीक है ना। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक इसकी होती है वेज, जो कि इस कैनवास पे दिख रही होती है, मेन कैनवास पे, वो हमने वही रखी है, आपको दिखा भी देता हूँ। और सेम है। जो इधर शो हो रही है वो तो बस सेम है, लेकिन जो उसके मेन उस पर जहाँ पे आइटम है वो ज़्यादा है। देखें, जो इधर शो हो रही है वो कितनी है, 686, जी 680। और जो वहाँ पर बहुत बड़ी है वो कितनी है, 1304, ठीक है, ताकि वहाँ पर सारे आइटम इस पर डिस्प्ले हो जाएं। अगला काम, चलिए निकल जाएगी वीडियो ऑफ कर दें, वीडियो ऑन। अच्छा, चल आगे देखते हैं। कोई अभी और मज़ीद फर्दर चेंजिंग तो नहीं करी? नहीं आ गया ये। सही नहीं आएगी इसमें कोई सभी कोई देखें, इस हिस्से के अंदर ही आ गया जो भी आ रहा था। जी अब यूज़र को ना इतनी स्क्रीन भी होगी ना तो उसका काम हो जाएगा, इससे छोटी स्क्रीन है। उसको ये ब्राउज़र ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, सिस्टम स्लो हो जाएगा, क्योंकि ये इसका ओरेकल की अपनी विंडो है और ये ब्राउज़र की विंडो है, ठीक है। अच्छा, अभी मास्टर डिटेल डेटा नहीं आ रहा, उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी, अच्छा ये देखें, ये यहाँ पे हेडिंग पूरी आ रही है ना, अभी देखिएगा, यहाँ पे कट रही थी शायद, मतलब बिल्कुल मिली हुई है ना थोड़ा सा इसका। ये स्टैक कैनवास पे मैंने कर्सर रखा, F4 करा, ये इसकी एक्स पोजीशन है, यहाँ से डिस्टेंस ये तो सही है, वाई पोजीशन थोड़ी सी बढ़ा दें, ठीक है, 120, ठीक है। दूसरी चीज़, ये मेन कैनवास है, मेन कैनवास को, और ये विंडो है। अच्छा, इसकी ये प्रॉपर्टी इस इधर आप सेट कर दें मेन कैनवास जो था, और इन सबको आप क्या कर दें, नो कर दें, ठीक है। एक चीज़ 720 और 380, सात सौ बीस 380, ठीक है। ज्वाइनिंग बनी हुई थी, ठीक है, ज्वाइनिंग बना दें आप। ये प्लस दबाए, रिलेशन जी, डिटेल ब्लॉक कौन सा है, डिपार्टमेंट का, ठीक है। अब यहाँ पे बता दें आपके, नहीं सॉरी, डिटेल ब्लॉक एम्प्लॉय का है, डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट आई डी इक्वल एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट, ठीक है। ये रिलेशन बन गया, सारी चीज़ें ट्रिगर आते हैं, प्रोसीजर सब आ गए। फाइंड में जाएं, आस्क कमिट को रिप्लेस कर दें किससे, नो वैलिडेट से, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है, समझ में आ गया। ये हम काम कई दफ़ा कर चुके हैं। ठीक है,
सही। ठीक है। ये स्टैक कैनवस का बेनिफिट है। अच्छा एक चीज़ और, ये हमने जो कभी लगाया ना, यहाँ पर है, ये इसके रिकॉर्ड देखें, ये पूरे कैनवस को हिला रहा है। ठीक है, इसका अपना हमने लिया था, वो कहाँ है, वो ढूंढते हैं। वो इसका अपना भी तो लिया था ना हमने, किसका सर? एम्प्लॉय का अपना वो भी लिया था ना, स्क्रॉल बार ब्लॉक का। वो किस कैनवस पर है? बस इसी पर है, इस कैनवस पर है। अच्छा वो काफ़ी इधर आ गया होगा, क्योंकि ये हमने मूव तो वो पड़ा हुआ सर, कहाँ है? नीचे पड़ा हुआ है। ओ ये रहा, बेचारा कहाँ घूम रहा है। एक तो ये कि इसको 15 कर दें। दूसरी चीज़, ये किसलिए लगा दिया आपने स्क्रॉल बार? समझ नहीं आई। ये वाला नहीं, ये दूसरा वाला। ये तो ब्लॉक के साथ जो नहीं देते थे, जब ब्लॉक बनाते थे, तो ये तो वो वाला है ना। अभी अभी इसका काम ही नहीं है। काम लगाते हैं ना, आप देखें तो क्या काम है, देख लेते हैं। आपको थोड़ा सा फर्क पता अच्छा लग वो पता जाएगा। लग गया मेरे को। क्या पता लग गया बताएं? नहीं पता लगा। ये मैं इस समझ रहा तरीके था से ये मूव कर वाला रहा है, वहाँ पे आ जाएगा, मैं समझा ही। और ये सिर्फ रिकॉर्ड को मूव करेगा, ये पूरे कैनवस को मूव करेगा। ये तो सिर्फ कैनवस के लिए है ना, इसके लिए। जी बिल्कुल, और ये इस ब्लॉक के लिए ब्लॉक रिकॉर्ड, के लिए। ये रिकॉर्ड लेवल पे चलेगा, ये कैनवस लेवल पे चलेगा। अभी देख लेते हैं कोई ऐसा, ये देखें इसमें आ गया ना, ज़्यादा रिकॉर्ड है इसमें। अब आप इसको करेंगे ना तो ये इस तरह चलेगा, ये नए नेक्स्ट रिकॉर्ड पे नीचे नहीं दिखाएगा, ये जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उसको पूरा स्क्रॉल बार करेगा। ठीक है, और ये क्या काम करेगा आप देखिएगा, ये वाला कैनवस, ये वाला स्क्रॉल बार। ठीक है, दोनों का फर्क समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया क्लियर है सर। लेकिन एक बात है, जी, इसके होने का क्या फायदा है? इसके होने का भी फायदा है, जितनी लाइंस हमने ली वो वो दिखाएगा। टोटल लाइंस देखनी हो, कितनी लाइंस ब्लॉक तो में सर ली वो हुई इससे हैं। भी तो देख सकते नहीं, हैं। इससे लाइंस नहीं, इससे नंबर ऑफ रिकॉर्ड देखेंगे। देखें ना आप, नंबर ऑफ रिकॉर्ड आगे हो रहे हैं ना, ये देखें, इससे कैनवस कहाँ हिल रहा है, इस स्क्रॉल बार से कैनवस हिल रहा है? नहीं। नहीं ना। सर वो तो मैं समझ गया, लेकिन आप इस स्क्रॉल बार से ये भी तो देख सकते हैं ना कि यहाँ पे हाँ नंबर देख ऑफ। सकते हैं बिल्कुल, लेकिन देखें 1 2 3 4 5 इस तरह देख सकते हैं आप कि इतने हैं। ठीक है, ये अगले रिकॉर्ड पर आ गया, ये लिया हुआ नहीं है। सर इस ने लग्जरी बना दिया इसको। जी बिल्कुल, तो देखें यहाँ पे अभी हमने Optional बना एक दिया। मिनट में एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि क्या बता रहा है। ये मास्टर ब्लॉक पे आया मैं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने लिए हैं? 10 लिए हैं। ये जो दिखा रहा है ना, ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड, यानी ये पूरे कैनवस को मूव कर रहा है, स्टैक कैनवस को। किसको मूव कर रहा है? स्टैक के। और ये जो है ना, ये रिकॉर्ड तो मैं बात को, समझ गया। हाँ ये फर्क है असल में, और कोई फर्क नहीं है। आप वैसे, मैं ज़्यादातर ये वाला कैनवस नहीं लगा, ये वाला स्क्रॉल बार नहीं लगाता कैनवस का, ये हटा सकते हैं आप बहुत आसानी आपने से। हमें बताने के लिए लगाया, कभी मैंने इसकी कहा रिक्वायरमेंट आ जाए आपको, तो फिर काम पता तो होना चाहिए ना जी। चीज़ का आपको, कि ये भी डबल होता है। स्क्रॉल बार भी लग सकती है। बिल्कुल। अब ये वर्टिकल स्क्रॉल बार को आप कर दें ना, देख लें। ठीक है, हट गया। ये समझ में आ गई बस। अच्छा अब एक चीज़ और, आप ये चाह रहे हैं कि ये ना स्क्रॉल बार जो हॉरिजॉन्टल है ना, ये बिल्कुल इससे मिला हुआ है, इसको थोड़ा सा गैप दे दें। तो ये देने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? थोड़ा सा नीचे कर दें इसको। F4 करें इसको। F4 करने के बाद जो 194 है 200 कर दें। एक चीज़ और, आप ये चाहते हैं कि अच्छा डिस्प्ले आइटम लें आप, और सैलरी के नीचे लगा दें, और इसको कौन से ब्लॉक पे रखें?
एम्प्लॉय ब्लॉक पे, ठीक है। इसको बिल्कुल इससे सिमिलर करवा दें और इसकी विड्थ कितनी है इसकी 16 एंड 100, इसकी भी कितनी कर दें 116, ठीक है। अब सवाल ये है कि डेटाबेस आइटम में बिल्कुल भी नहीं है, ये मैंने क्यों लिया, नंबर ऑफ़ आइटम एक होना चाहिए, ठीक है। ये क्यों लिया, इसका मकसद क्या है, आपने दिखाना है सैलरी का सम, सम किसका, ये बोलेगा समराइज ब्लॉक, कौन से ब्लॉक में है वो आइटम जिसका आप सम लेना चाहते हैं। अब कह रहे हैं ब्लॉक में तो आ गया, अब कौन सा है वो कॉलम जिसका आप सम लेना चाहते हैं। इसको हेडिंग क्या दे दें आप, इसको हेडिंग दे दें आप टोटल सैलरी, ठीक है। ऐसे गैप दे दें 6 का, आप बोल्ड कर दें, इसकी हेडिंग को भी बोल्ड कर दें और ये जितने भी कॉलम हैं सबको F4 करें और इसका प्रॉम्प्ट सेंटर से बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो सेट कर दें। टॉप सही है 6 एंड 2, 6 मतलब ऊपर का रख और 2 मतलब थोड़ा सा इधर खिसका है, कोने से थोड़ा इधर हो जाए, ठीक है। ये मास्टर के ब्लॉक में हमने चेंजिंग कर दी, इधर आ जाते हैं। ये स्क्रॉल बार में थोड़ा सा नीचे कर दूँ, इसको आप कर दें 12, स्क्रॉल बार आई करेंगे तो वहाँ पे दिखेगा बिल्कुल। और इसको भी आप क्या कर दें बोल्ड एंड 12। अच्छा चला के, अच्छा ये चलेगा नहीं बिल्कुल, क्या एरर आ रहा है देखें, डेटा टाइप ऑफ नॉन मिनिमम मैक्सिमम समरी आइटम मस्ट बी नंबर, ठीक है। अब आप यहाँ करेक्टर दी हुई है आपने, करेक्टर होगी बाय डिफ़ॉल्ट, मैं हमेशा करेक्टर उठाता है वो, करेक्टर ही होगी सर, करेक्टर है। अमेरिक कर दिया, इसका नाम दे दें टोटल सैलरी। अभी भी नहीं चलेगा, मैं बताता हूँ, मैं समझा ये था कि वो एरर आया होगा, मेरा इसके ध्यान में नहीं था कि मैंने ये गलत दी है। ये एरर पहले भी आया था, क्या एरर है कि समराइज डेटाबेस आइटम मस्ट रिजाइड इन ब्लॉक इन अ ब्लॉक विथ क्यूरी ऑल। आपने कोई ऐसा कॉलम लिया हुआ हो इस डेटाबेस ब्लॉक में जिसमें क्या नाम है कोई समरी आइटम सम आइटम ले लिया, और उस तो फिर उसके लिए आपके लिए लाजमी है कि आप ब्लॉक की प्रॉपर्टी क्यूरी ऑल रिकॉर्ड को क्या करें, यस करें। ये कहाँ होगी, क्यूरी ऑल रिकॉर्ड को यस नहीं किया होगा, बिल्कुल बाय डिफ़ॉल्ट नो होता है, ये देखें, ठीक है। ये प्रॉपर्टी से बहुत सारी चीज़ें हैंडल होती हैं, मैं बता भी रहा है कि ब्लॉक आइटम है, ठीक है। ये गैप आ सैलरी गया, सम नहीं लेकिन कर जो सैलरी सम है ना वो नीचे आ रहा है, बहुत नीचे लिया हुआ है, तो F2 करें यहाँ पर आप, स्क्रॉल बार लेना पड़ेगा, नहीं इसको ये कितना है 245 है ना, इसको 220 कर दें, इसको भी 220 कर दें, ठीक है। ठीक है सर। कौन सा डिपार्ट है,
50। इसके एम्प्लॉय की सैलरी का सम कितना आ रहा है 156,400। ये 10 रिकॉर्ड का आ रहा होगा सर। जितने भी रिकॉर्ड हैं, 10 रिकॉर्ड का नहीं, जितने भी रिकॉर्ड होंगे इसमें सिर्फ 10 रिकॉर्ड का सम नहीं आएगा। मैं 10 तो मतलब बाकी सब तो शो ही नहीं हो रही, हम 10 भले शो लाइन नहीं हो शो रहे हो रही। लेकिन क्यूरी होके आ चुके हैं क्यूरियो की 8 जी। कौन सा था 10? नहीं सॉरी 10 तो नहीं था, 50 था। 50 था। कितने रिकॉर्ड हैं टोटल इसमें 45। सैलरी का कॉलम सम कितना आ रहा है यही आ रहा है 15। सर। ठीक है, रिकॉर्ड जो आप कह रहे हैं ना रिकॉर्ड, वो आ तो पूरे गए, नज़र नहीं आ रहे, तो किस तरह नज़र आएंगे, वो आप ऊपर से यहाँ से नीचे। स्क्रॉल बार करते रहेंगे तो ये नज़र आ गए। ठीक है, और रिकॉर्ड आगे पीछे होंगे। ये समझ में आ गई बात? स्टैक कैनवास आगे पीछे। ये समझ में आ गई बात? जी सर। अच्छा, ये आपका स्टैक कैनवास हो गया। इसका बहुत काम होता है जब आपने कुछ फॉर्म ऐसे बनाने होते हैं जो जिनमें बहुत ज़्यादा कॉलम होते हैं ना, तो वहाँ पे इसको लाजमी यूज़ करना पड़ता है, फर्दर फिर प्रोग्राम खराब। वरना फिर या तो स्क्रीन इतनी कितनी बड़ी करेंगे, स्क्रीन इतनी बड़ी थोड़ी हो सकती है, तो इसलिए बहुत यूटिलाइज होता है। प्रोजेक्टर लगाना पड़ेगा उसके लिए। भाई आप एक डेवलपर या कोई मैनेजर के लिए तो लग जाएगा प्रोजेक्टर, लेकिन बात ये काम किसने करना है? 100 यूज़र होंगे तो 100 यूज़र को काम तो यूज़र ने करना है। ठीक है, ये समझ में आ गई स्टैक कैनवास जी सर। की कहानी। अब अगला और आखिरी टैब कैनवास। टैब कैनवास समझाने के लिए मुझे एक काम ये करना पड़ेगा आपके लिए कि एक और टेबल चाहिए कोई जिससे डायरेक्ट ज्वाइनिंग बन सकती हो। डिपार्टमेंट का हो गया, ठीक है, लोकेशन का, इन लोकेशन का ज्वाइन किससे है ये देखना पड़ेगा ना। ये लोकेशन का टेबल है, नहीं कोई ऐसा टेबल चाहिए जो कि डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय साथ से लोकेशन भी हो रिलेटेड हो, सकती थी। एम्प्लॉय से रिलेटेड हो, वो ऐसा टेबल चाहिए। कोई रीजन भी नहीं होगा, एक टेबल बना लेते हैं फिर हम। कोई काम नहीं है इसका। कंट्री, इसका भी आई थिंक कोई काम नहीं होगा, बिल्कुल भी काम नहीं है। खोल के पहले दफा देख लें। यहाँ पे कौन सा कॉलम है, मैनेजर आईडी है यहाँ पे। अगर आपने एक व्यू बनाया और उस व्यू को लिंक कर दिया मैनेजर आईडी से, तो आपके पास एक और आ जाएगा। बिल्कुल सही, कोई टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ मेरे ध्यान में आई, ये ई डॉट है ना, यहाँ से आपने ई डॉट मैनेजर आईडी, ठीक है, जस्ट मैनेजर आईडी लेनी है आपने। और एम्प्लॉयज़ एम वेयर ई डॉट मैनेजर आईडी इक्वल एम डॉट एम्प्लॉय आईडी। स्ट्रिंग करके लेंगे सर। जी बिल्कुल। क्या हो रहा है ये माउस को, वेयर ई डॉट मैनेजर आईडी इज नॉट लो, ठीक है। ई डॉट लास्ट नेम, फर्स्ट नेम तो लें पहले, फर्स्ट नेम कॉमा ई, एम डॉट लेना था, हमने गलती कर दी। एम डॉट फर्स्ट नेम, एम डॉट लास्ट नेम, एम डॉट फोन नंबर, सब चीज़ें हैं इसमें, जो एम्प्लॉय में वही है ना, उसी का टेबल है ये। फोन नंबर है सर, ईमेल ले लेते हैं और फोन एम नंबर। डॉट फ़ोन नंबर ले लेते हैं, ठीक है।
ये चीज़ें आपने ले ली। अब सवाल ये है, ये डायरेक्ट नहीं चलेगा, इसका क्या होना पड़ेगा, व्यू, क्रिएट व्यू, व्यू गेट मैनेजर डिटेल, मैनेजर की डिटेल है ये, ठीक है। एज ये आपने व्यू बना दिया। अब आप क्या काम करेंगे, डायरेक्ट बस एक इस व्यू को कॉल करेंगे तो वहाँ पर इनकी डिटेल आ जाएगी। अच्छा, एक नया फॉर्म बनाएंगे हम। अच्छा, बिल्कुल सेम। नाम तो जाना नहीं आप। जी बिल्कुल भूल गया मैं नाम डालना। हंड्रेड, 200, 100, ठीक है। डिपार्टमेंट इन्फो, कुछ चेंज मत करें। अच्छा, सबसे पहले ये काम कर दिया। अगला काम क्या है, अगला काम ये है, मैनेजर आईडी और मैनेजर व्यू का। ये अभी हमने डिपार्टमेंट ले लिया, सही है। अब ये मैनेजर आईडी है, ऊपर है, नीचे भी है मैनेजर आईडी, ऐसा नहीं कि नीचे नहीं, नीचे भी है। अच्छा, अब हम क्या काम करेंगे, अगला आप पहले यहाँ पर या तो उस तरह चाहेंगे पहले आप जो चीज़ें हैं वो बना लें, उसके बाद वर्किंग करें, लेकिन हम एक काम करेंगे, पहले हम टैब पेज बना लेंगे। यहाँ पे टैब पेज ये रहा, कहाँ गया, ये रहा टैब कैनवस। टैब कैनवस क्या करता है काम, पेजेस होते हैं इसके, बाय डिफ़ॉल्ट 2 पेजेस होते हैं, लेकिन आप जितने चाहे बना सकते हैं। अच्छा, अब पहले का हम नाम रख देते हैं, ये टैब पेज आ गया, लेकिन चेंज है ये भी, टैब कैनवस, सॉरी टैब कैनवस। इसके अंदर 2 पेजेस आ रहे हैं, ठीक है। पहला वाला इसको नाम दे देते हैं एम्प्लॉय इन्फो का, ठीक है। लेबल भी यही देते हैं, ठीक है। दूसरे वाले को देते हैं मैनेजर इन्फो। ठीक है, ये आपके 2 टैब पेजेस तो बन गए, पहले से ही हमने बना लिए, ये मैन कैनवास, ठीक है। टैब पेजेस बन गए। अब काम किस तरह करना है, जब आप अगला ब्लॉग बनाने जाएंगे ना, ये आपने नेक्स्ट कर दिया, अच्छा वो लिया नहीं, नेक्स्ट। हम एक काम ये करते हैं, डिलीट कर हमने ज्वाइनिंग, और वहीं से बना लेते हैं ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग, ठीक है, ये बन गई। अब हम सारे कॉलम नहीं लेते, हम जो मखसूस है ना वो ले लेते हैं। एम्प्लॉय आईडी ले लेते हैं, फर्स्ट नेम ले लेते हैं, बस लास्ट नेम नहीं लेते, और ईमेल भी छोड़ दें, हायर डेट ले लेते हैं। सही, इधर ब्राइटनेस बढ़ाइएगा। ब्राइटनेस तो थोड़ी सी कम है। कमीशन ले लेते हैं, और डिपार्टमेंट आईडी तो ऊपर है, इसको छोड़ देते हैं। फ़ोन नंबर भी ले लेते हैं, जगह बनेगी तो देख लेता हूँ, ठीक है। मखसूस कॉलम लिया हमने। हाँ, इतना ज़्यादा फालतू के नहीं। ज़रूरत नहीं, एकदम हमने पूरे बना लिए ना,
वो फिर आएगा नहीं ना, फिर उसके लिए स्टैक कैनवस लेना पड़ेगा, लेकिन अभी हम वर्किंग कर रहे हैं टैप टैब कैनवस के लिए। कैनवस की 150 100 180 80 बहुत है, बल्कि टैब कैनवस होता है कम रिकॉर्ड्स के लिए। मल्टीपल अगर आपको टेबल चाहिए, ब्लॉक चाहिए एक ही कैनवस पर। एक जैसे मतलब टेबल ज़्यादा है और रिकॉर्ड्स कम है तो फिर टैब रिकॉर्ड भले कैन जितने भी हो, रिकॉर्ड का मसला नहीं है, टेबल ब्लॉक आपको ज़्यादा बनाने हैं, यानी कि अभी कॉलम तक कम हो उसमें। कॉलम कम हो बिल्कुल, लेकिन हम कॉलम ज़्यादा भी रख सकते हैं, वो मसला नहीं है, मैंने खुद फिर कम उसमें दिखाया स्टैक है। कैनवस भी लगा स्टैक कैनवस लगा लेंगे, पेज कैनवस के अंदर भी स्टैक कैनवस स्टैक कैनवस। इसका एक और भी हल है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। एम्प्लॉय इन्फो 5 रिकॉर्ड ले लेते हैं, ठीक है, और स्क्रॉल बार ले लेते हैं। अब ये उसी पेज पर आएगा डायरेक्ट। अच्छा एक और चीज़, ये एक मिस्टेक हो गई, ये एक मिस्टेक हो गई, हमसे मिस्टेक हो गई, हमने गौर नहीं करा। पहले आप और फिर आप ब्लॉक भी हटा दें इसको और दोबारा बनाएं। मैं आपको दिखाता हूँ, एक चीज़ बतानी थी वो रह गई। एम्प्लॉयज़ सेलेक्ट करें आपने, ऑल ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्रिएट, डिलीट करा और फिर क्रिएट कर दिया, नेक्स्ट ऑटोमेटिक कर दिया, फिनिश। नेक्स्ट करेंगे ना तो वो पूछेगा कौन से कैनवास पे लेने हैं, हमने मेन कैनवास पे ले ली, हमने तो टैप कैनवास पे लेने ना। अब देखें इसको यहाँ पे सिलेक्ट करें, ये आगे आपका टैप कैनवास शो हो रहा है। जी जैसे ही आप टैप कैनवास पे करेंगे ना, उसके पेज शो कर देगा कौन से पेज पे लेना है, एम्प्लॉय इन्फो है या फिर मैनेजर इन्फो। हमने किस पे लेना है, एम्प्लॉय इन्फो वाले पेज पर। नेक्स्ट एम्प्लॉय आई डी ले लें, फर्स्ट नेम ले लें आप, ईमेल लेना है, लास्ट नेम भी तो लेना था, लास्ट नेम ले लेते हैं, ईमेल और और फ़ोन नंबर। ईमेल और फ़ोन नंबर, फिर सैलरी की बहुत ज़रूरत होती है, बस 70 120 120 120 80 और 80 टेबुलर फॉर्म में चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट एम्प्लॉय इन्फो है, कितने रिकॉर्ड चाहिए, 5, ठीक है। ये आपका ब्लॉग बन गया, यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। अच्छा कैनवस में अगर हम देखें, ठीक है, पहले टैब पर तो उसके मुताबिक डेटा आ गया, बिल्कुल सही आ गया कॉलम भी, ठीक है। अब मैनेजर का खाली है, अब हमने इसके लिए वर्किंग करनी है। इसके लिए हमने क्या बनाया है, ये व्यू बनाया है। अब आप यहीं पे कर्सर रखें, अच्छा डिपार्टमेंट का जो टेबल है आपके पास, मैनेजर आईडी कम है, सब में नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट व्यू चाहिए, व्यू पे चेक ही नहीं लगाओ, व्यू पे चेक लगाएंगे तो वो व्यू शो हो जाएगा। ये मिस्टेक हुई थी ना, वो तो वो टैब कैनवस की भी हुई थी और ये भी रह गया था। ये तो अभी आप बना रहे हैं, पहले बनाया ही नहीं अच्छा था। अच्छा ये इसके जो 4-5 कॉलम है वही शो हो गए। नेक्स्ट अब ये कहेगा कि क्या ज्वाइनिंग बनानी है, मैंने कहा डिलीट कर दो, अभी हम खुद बनाएंगे बाद में। फिनिश कर दिया। नेक्स्ट अब ये पूछेगा कौन से कैनवास पे, मैंने कहा टैप कैनवास पे चाहिए और पेज जो है मैनेजर वाले पेज पर। चारों कॉलम ले लो, टेबुलर फॉर्म में चाहिए।
ज़रूरत तो नहीं है, सिंगल फॉर्म में होना चाहिए, हमने फिर भी ऐसे ही ले लिया। अभी इसमें कोई भी ज्वाइनिंग नहीं है। EMP DPT एंड मैनेजर टैब कैनवस, ठीक है। इसका हमने नाम रख दिया, इसको हम चला देते हैं और देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आ रहा, एग्जीक्यूट करेंगे तो आएगा। अभी कहीं से ज्वाइनिंग नहीं है। अब हम ज्वाइनिंग लगाएंगे इस डिपार्टमेंट के ब्लॉक पे आके। डिटेल ब्लॉक हमने कौन सा बताना है, ये है, ठीक है। डिपार्टमेंट डॉट मैनेजर ID इक्वल, ठीक है, ये काम कर दिया। तो ये पे आपने कैसे खोला? ये किस तरह खोला? ये इस तरह खोला, मैं गया यहाँ पर एडिट में, एक मिनट, एडिट में गए, एडिट में फाइंड एंड रिप्लेस में गए और फिर यहाँ पे आस्क लिखा और फाइंड कर दिया। अभी तो आ नहीं रहा क्योंकि नॉवेल एडिट लगा दिया। नॉवेल एडिट लगाएंगे तो फिर आएगा। नहीं, वो नॉवेल एडिट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर प्रॉम्प्ट नहीं करेगा एग्जिट करते हुए डू यू वांट टू सेव और नो, ये इसलिए लगाया है। सही है, हमने अब ये मैनेजर आ रहा है, इसमें मैनेजर ID हमने यहाँ तो ली नहीं है, यहाँ पे ये मैनेजर ID है, ये डेटा आ गया इसका, लेकिन मैनेजर ID ही आई है और डेटा नहीं आ रहा। किसी और का देखते हैं, ये आ रहा है, इसका नेम तो इसके अगेंस्ट कोई होगा नहीं ना हो रिकॉर्ड, सकता है 200 मैनेजर ID के अगेंस्ट नहीं है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? 1 मिनट में एम्प्लॉय ID 200 का रिकॉर्ड नहीं है। हाँ नहीं है, ये देखें, ये बात एम्प्लॉय ID जो 200 है उसका यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट के टेबल में मैनेजर ID ज़रूर खुली हुई है और यहाँ पर भी नहीं होगी मैनेजर ID वो 200, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं है मैनेजर ID क्योंकि हमने ऊपर से ज्वाइनिंग करी है ना, इस वजह से। अब जिसकी ID 114 है उसकी मैनेजर ID भी यहाँ पर ये आ रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर हमें इससे ज्वाइन करना चाहिए था इसको तो फिर सही आएगा ये। इसको इससे ज्वाइन करते हैं, इसको यहाँ डिलीट कर देते हैं। अच्छा, मैंने मेन को डिलीट कर दिया, तो सही बनी हुई थी ना, इसको डिलीट कर दिया, दोबारा कर लेंगे, मसला नहीं है। पहले हम ज्वाइनिंग करेंगे, हमने ऑटो बनाई थी ना, ऑटो बनाई थी, वो भी डिलीट कर दी मैंने गलती से। डिपार्टमेंट ID इक्वल एम्प्लॉयज डॉट डिपार्टमेंट ID। पता टाइम तो हो गया, टॉर्च कहाँ गई? ये हमने एक ज्वाइनिंग लेकिन बनी नहीं, क्यों? इस वजह से। और ये क्यों आ रहा है सर रेड मार्क? ये जो रिलेशन बनता है इस वजह से आता है ना। अच्छा, एक और आपने ज्वाइनिंग बनानी है किसकी? एरर है इसमें भी। नहीं, ये नहीं। अब आप ज्वाइनिंग बनाएंगे ना, क्योंकि आपने इससे ज्वाइनिंग बनानी है एम्प्लॉय से, तो जिससे ज्वाइनिंग बनानी है, एक तो ये किसको ऊपर लेकर आए ब्लॉक को, इससे ज्वाइनिंग बनानी है ना आपने, इस पर कर्सर रख के प्लस दबाएंगे आप। इसका डिटेल ब्लॉक कौन सा है? ये वाला, ठीक है। इधर आप आएँ और लिखें
एम्प्लॉयज़ डॉट मैनेजर आईडी इक्वल डॉट मैनेजर आईडी। ठीक है, बन गया। आस्क कमिट हम बाद में रिमूव कर देंगे, वो मसला नहीं है। अब देखें आप, ठीक है, इस जिसकी 200 एम्प्लॉय आईडी है, उसका एम्प्लॉय वो है, उसका जो मैनेजर शो कर रहा है वो 101 शो कर रहा है। अच्छा, ये मैंने 50 डिपार्टमेंट लिया हुआ है ना, सिर्फ 200 एम्प्लॉय आईडी तो है, मैंने सिर्फ वो लिया हुआ है जो जिसकी आईडी एम्प्लॉय आईडी 200 है, उसका मैनेजर आईडी क्या है 101। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी कितनी आ रही है 200 और उसका मैनेजर कौन है 101। ठीक है, इसी तरीके से अब ये मूव होता रहेगा। जैसे कि इसमें सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है, मैनेजर आईडी इसकी 104 है, 114 है, 100 है मैनेजर आईडी, सॉरी इसकी ये मैनेजर आईडी सही नहीं है, यानी कि इस कॉलम को हटाते हैं, इस यहाँ से हटा दें, हाइड कर दें, वरना इसमें मसले मसाइल होंगे, समझ में नहीं आएगा। इसका आप कैनवस क्या कर दें, नल, बस शो कर, शो ही नहीं करना हमने, और लोकेशन आईडी को इधर ले आए। ठीक है, ये एम्प्लॉय की डिटेल आ रही है और इसके मैनेजर की डिटेल ये है। ठीक है, ये टैब कैन अब यहाँ पे और भी ऐड हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपके देखना, ये एम्प्लॉय है ना, ये इसकी मैनेजर की डिटेल है, भाई इसकी पर्सनल डिटेल कहाँ आएगी, मिसाल के तौर पे इसकी क्वालिफिकेशन की डिटेल डालनी है मुझे, क्या क्या पढ़ा हुआ है इसने, तो एक और टैब बना दिया, क्वालिफिकेशन, MBA करा है, MSc करा है, बैचलर करा है, इंटर करा है, उसके बाद सैलरी उसकी। सही है, ये एक और टैब कैनवस बनेगा, यहाँ पे इसकी पूरी इसी तरह ब्लॉक आएगा, पूरी डिटेल आ रही होगी कि MBA करा है, एक लाइन में MBA की डिटेल आ रही होगी, एक में MSc की आ रही होगी, एक में इंटर की आ रही होगी, एक में मैट्रिक की, पूरे रिकॉर्ड आ रहे होंगे ना। फिर और मजीद डिटेल, भाई इसका जो क्या नाम है, ख़ानदान की डिटेल क्या है, कितने बहन भाई हैं, मैरिड है या अनमैरिड है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ एक और, मेडिकल हिस्ट्री क्या है इसकी, कोई ऐसी कोई बीमारी ख़तरनाक रह चुकी है इसको, सबके टैब कैनवास अलग अलग बना देंगे आप। इससे क्या होगा, आपका ब्लॉक बढ़ जाएगा, एक ही टेबल पे लोड नहीं पड़ेगा। या तो आप एक काम ये करें, जो एम्प्लॉय का टेबल है ना ये मेन, इसी में सारे कॉलम रख दें, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना। वो बीच में बन जाएगी। आप क्या करें, जितनी डिटेल है इसमें, ठीक है, अब इसमें क्वालिफिकेशन की कोई डिटेल नहीं है ना इसमें, आप एक और टेबल बनाएंगे, हम ये नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ये पढ़ लेंगे, लाजमी पढ़ेंगे ताकि समझ में आ जाए। एम्प्लॉय आईडी रखेंगे उसमें, और क्वालिफिकेशन आईडी, क्वालिफिकेशन नेम रखेंगे। इस एम्प्लॉय आपने एम्प्लॉय आईडी वहाँ पे रखी 181, क्वालिफिकेशन आईडी 1 दे दी, उसके आगे लिख दिया MBA, फिर ये एम्प्लॉय आईडी क्वालिफिकेशन आईडी 2 MSc, ये एम्प्लॉय आईडी क्वालिफिकेशन आईडी 3 इंटर। इस तरीके से उसकी डिटेल आ जाएगी पूरी, ज्वाइनिंग करेंगे उसके साथ, ज्वाइनिंग कर देंगे। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन का हो जाएगा। फिर उसका एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस, जैसे कि हो सकता है 5-6 जगह काम करके आ चुका हो, तो यहाँ पे फिर एक और टैब आ जाएगा वर्किंग एक्सपीरियंस के नाम से। ठीक है ना, टैब कैनवास का एक्चुअली ये मकसद है, सारी चीज़ आप एक कैनवास पे तो नहीं दिखा सकते ना, बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी। चले आपने दिखा भी नहीं, लेकिन फिर मुश्किल हो जाएगा देखना, सेपरेट होंगी तो चीज़ें समझने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है भाई, ये क्लियर है। आज की क्लास जो है हमारी वो ख़त्म होगी, 2 मेन चीज़ें हमारी हो गई, टैब कैनवास और कितनी देर की वीडियो बन गई।